एक महिला कैदी हैं जिनका नाम है राजरानी, एक और कैदी हैं जिनके बारे में आप कह दो वो सिरिंज से डराती थी। हुँ। थोड़ा इनके बारे में बताइए कि ये किस तरह के कैरेक्टर्स हैं? देखिए, कई सारे करैक्टर थे। मेरी एक अभी इस पे किताब भी आ रही है, जिसमें मैं डिफरेंट करैक्टर्स को जो है, एक छोटी-छोटी शॉर्ट कहानियाँ करके मैं उसमें लिख रहा हूँ। जैसे चार्ल्स सूबराज का तो मैंने उसमें लिखा ही हुआ है सर कि उस पे कैसे आएँगे, वो तो एक अलग ही चैप्टर है। अब आप फीमेल जेल की बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे राजा रानी का आपने नाम लिया। राजा रानी थी, ये कोई 25-30 साल की महिला होंगी, हैबिचुअल थी, जेल में आती रहती थी, जाती रहती थी। तो उनका क्राइम क्या था? क्या करती थी वो? क्राइम था, जेब भी काटती थी, और कई औरतें होती हैं मल्टीपर्पज़ होती हैं। उनको जो क्राइम लगा हाथ में, वो कर वही लिया। कर दिया, और अगर वेश्यावृत्ति भी करनी है, तो वो भी कर लिया। ये यंग थी, और इनके ऊपर कई सारे आना-जाना इनका जेल में लगा रहता था। तो एक बार क्या हुआ कि मैं काफ़ी साल तक, मैं जेल नंबर 1 में काफ़ी साल तक मैंने मतलब लाखों प्रिज़नर जो है अपने हाथ से निकाले होंगे। मैं शाम को रिलीज़ेज़ जो होती थी जेल नंबर 1 में, तो उस टाइम पे 4 जेलें होती थी, तो 1 नंबर में काफ़ी देर तक रहा, और लाखों लोग मैंने निकाले होंगे अपने साइन से। तो एक हमारा प्रिज़नर था, वो भी हैबिचुअल था, तो वो मिल नहीं रहा था हमें, जबकि आदमी, वो मेल। मेल। उसको क्या था कि उसकी वो रिलीज़ आई हुई थी। हम उसको अवाइल लगा रहे बार-बार, पर वो आ ही नहीं रहा था। तो फिर हमें किसी ने कहा कि जेल में ना एक इन्फॉर्मल सिस्टम बड़ा अच्छा सिस्टम होता है। आई थिंक जेल इसी सिस्टम की वजह से चलता है। जैसे आपने शोले में देखा होगा कि नाई होते हैं, वो सुप्रीटेंडेंट की जब कटिंग कर रहे हैं, तो उसके कान में कुछ बात कह दी। तो ये सिस्टम हमारे यहाँ ना अच्छा भी है, कई बार गलत आपको मुखबरी भी मिलती है, पर ये सिस्टम बड़ा अच्छा है। कोई बात अगर होती है ना, तो आपको एकदम पता लग जाती है। तो मुझे किसी ने बताया कि सर, ये राज रानी और ये लड़का हरीश, जिसकी जो आपने मेल रिलीज़ था। करनी है, इन दोनों को उसने टॉयलेट में जाते हुए देखा था। फिर जाके पता लगा, तो देखा तो दोनों टॉयलेट में थे। तो फिर उसको तो निकालना ही था, हरीश को। फिर राज रानी को हमने पनिशमेंट दी थी। तो हमारे कुछ एक नाम होते थे, राज रानी, डमडम। डमडम। डमडम जो थी, वो भी इलीगल शराब का और नशे पदार्थों का जो है, वो धंधा करती थी। पहाड़गंज वगैरह में काफ़ी फ़ेमस था उसका नाम। वो क्या करती थी, अगर आप उसकी बात नहीं मानते थे, वो छत पे चढ़ जाती थी, बड़ी चुस्त थी, छत पे चढ़ जाती थी। वो छत पे अपने कपड़े उतार देती थी, हैं? और लोग पब्लिक व्यू में जाके कपड़े उतार के डांस करना शुरू कर देती थी। ये तिहाड़ के छत पे हो रहा है? तिहाड़ की मतलब फीमेल वार्ड की छत, फीमेल एनक्लोजर था उस टाइम पे, उसके छत पे डांस करना शुरू कर देती थी। तो इनको जेल स्टाफ के नाक में दम करने के अलग-अलग तरीके, हर एक के अलग-अलग पैतरे होते हैं जिससे वो करते हैं। तो वो इस तरीके से करती अब थी। इसमें कोई उसको कैसे कंट्रोल करेगा? मेल स्टाफ तो समझ में ही नहीं नहीं, आएगा आप कुछ। क्या करोगे? पिटाई आप लगा नहीं सकते। मेन है कि आप उसको ये कह सकते हो कि मत करो, समझा सकते हो, काउंसलिंग कर इसके सकते ज़्यादा हो। कोई कुछ नहीं कर पर हाँ, सकता। इससे ज़्यादा नहीं आप कर सकते, तो आप काउंसलिंग करते थे। अच्छा, फीमेल स्टाफ का क्या होता है कि यहाँ पे एक लालनेस इसलिए भी ज़्यादा होती है, क्योंकि मेल का तो होता है, उनको आपने हाई सिक्योरिटी वार्ड में बंद कर दिया, उसमें सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं, आप 24 घंटे उसको एक्टिविटी को वॉच कर रहे हो। पर फीमेल्स को आप हाई सिक्योरिटी वार्ड्स में उनके होते ही नहीं है, और उसमें बंद भी नहीं कर सकते, लॉ जो है प्रोहिबिट करता है। तो इसलिए लॉलेसनेस वहाँ पे फीमेल वार्ड में ज़्यादा होती है। ऐसे ही एक, जैसे आप अभी कह रहे थे, एक फॉरेनर थी, उसको एचआईवी थी, एड्स थी, फुल ब्लोन उसका एड्स था। तो हमारा लॉ ये कहता है कि आप उनको जो है अलग नहीं रख सकते, आप उनको उसी में रखो। सबके साथ रखोगे। आप बिल्कुल भी उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो वो लोग थी, उसने पैंतरा ये रखा हुआ था, वो जब भी उसको कोई चीज़ चाहिए होती थी, चीज़ क्या चाहिए होती थी? जैसे स्पेशल डाइट चाहिए, स्पेशल डाइट जैसे अंडा वगैरह देते हैं, मक्खन देते हैं, और चीज़ होती है, दूध होता है। जेल में तो ये सब मिल रहा ये है? सब मिलता है। स्पेशल डाइट मतलब आपके डॉक्टर को पावर होती है कि हेल्थ के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी है, तो ये चीज़ दे सकते हैं। सर ऐसे तो बहुत आदमी जेल में खाने के वापस ही ना आना चाहे। नहीं, नहीं, वही मैंने बताया आपको, फिर उसी बात पे मैं आ रहा हूँ कि हर एक को अपनी पर्सनल जो एक लिबर्टी होती है, वो बड़ी प्यारी होती है। अब बाहर एक रिक्शा पुलर है, उसका ये है कि रिक्शा पुल कर रहा है, उसने अगर सुरती लगा ली ना,
अगर उसका दिल नहीं है रिक्शा चलाने का, आप उसको जितना मर्जी प्रलोभन दे दो, नहीं वो नहीं जाएगा। चलाएगा। ये लिबर्टी होती है, हर कोई इस चीज़ को पसंद करता है। कोई भी आप जेल में अगर 5 स्टार खाना रख दो, इस लालच से बहुत कम लोग आएँगे कि जेल में 5 स्टार खाना मिलेगा। मेन होता है यार जेल में हमें दीवारों के बीच में रहना पड़ेगा, सब तरफ से मतलब बंद होके रहना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ये ज़्यादा बड़ा अट्रैक्शन होगा उसमें। तो वो जो थी जो लेडी जिसकी हम बात कर रहे थे, वो ऐसी फैसिलिटी माँगती थी, तो अगर आप उसको फैसिलिटी नहीं देते थे, वो ना एकदम उसने छोटा-सा बक्सुआ सुई टाइप होती है वो रखी हुई थी, यूँ अपने इसमें डुबोती थी, कहती है मैं अभी अभी लगाऊँगी स्टाफ को। जो स्टाफ मेरा कहना नहीं मानेगा मैं ये सुई उसको लगाऊँगी, ताकि ब्लड की वो अगर तो आप वो करें तो फैलता है। हाँ, तो लोग हम सब जो हमारे जो फीमेल स्टाफ थे इधर-उधर भागते तो उनके कोई भी पीछे-पीछे भागेगा पीछे-पीछे उसमें। भागते तो अल्टीमेटली कई बार होता था उसकी अगर डिमांड अगर एक रेंज में होती थी, तो उसको एक्सेप्ट कर लेते थे।